रहीम हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो देखें हम वन बाय वन एक दूसरे को इन दोनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ऑक्सीडेशन कहते हैं जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 1 क्या है जी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और उसके अपोजिट में यहां पर क्या होगा? ए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and removal of oxygen is called reduction. Number 2 removal of hydrogen. Removal of hydrogen is called oxidation and addition of hydrogen is called reduction. दो तरह से हमने इसको डिफाइन किया ना। नंबर 3 लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर नंबर 4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से +1 में गया, +1 से +2 में गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट is called a reduction. Increase in oxidation state and decrease in oxidation state. और इसी चैप्टर में आगे जाके इन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं किसकी बुनियाद पर? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि देयर आर 4 वेज टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएंगे, याद रखो। ठीक है जी, कहते हैं आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसको आपने देखना है, वो आपको एक केमिकल रिएक्शन देंगे, उस केमिकल रिएक्शन के जरिए आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, मैं यहां पर यहां से शुरू करते हैं कि Na+Cl2 ये आपके पास बनाते हैं जी NaCl बनाते हैं ये। ठीक है जी, अब जरा इसमें देखें, इससे पहले हमने परसों क्या पढ़ के आया है? रूल असाइनिंग फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ के आया है ना, तो उसी के जरिए से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले जी आप मुझे बताओ कि यहां पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। आप बताओ +2 +1 +1 +1 +1 0 according to rule assigning for oxidation state, the oxidation state of uncombined element is always 0। ये पहला रूल था यार। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, बिकॉज इट प्रेजेंट इन अनकंबाइंड स्टेट। ठीक हो गया जी। एंड Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? यहां पर Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। व्हाई? दिस वन इज फ्री एलिमेंट। ये क्या है? फ्री एलिमेंट है, यहां पर 0 है। ठीक, फ्री एलिमेंट 0, दिस इज फर्स्ट रूल। फिर अब आ जाते हैं, देखिए जी,
अब आप जरा इधर देखें, अब यहां पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ, अब यहां पर +1 है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में होता है, मैंने उस दिन कहा था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और इसका -1, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 7 में है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। यस, वेरी गुड, ठीक है जी। अब जरा देखो, अब जरा देखते जाएं, 0 था, 0 से +1 में आ गए, 0 से -1 में। और से देखो, 0 से +1 में आया, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, यहां पर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है? अब जरा देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इसको लिखने का तरीका क्या है? आप लिखेंगे इन दिस रिएक्शन, Na is oxidize, ठीक है, and Cl2 is reduce, या Na is oxidized by losing 1 electron, ठीक है जी। क्लोरीन इज reduced by gaining 1 electron। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना होता है। बात की समझ आ गई? एक एग्जांपल इसके साथ, और अब एक एग्जांपल हम इसके साथ करेंगे। देखिए जी, आइडेंटिफाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक हो गया। मामूली डिफरेंट है इन दोनों में। अब फॉर एग्जांपल हम एक और रिएक्शन लेते हैं जी, लो जी, एल्युमिनियम प्लस Cl2, ये क्या बनाते हैं? AlCl3, यहां पर 3 लगाएं, यहां पर 2 लगाएं ताकि ये बैलेंस हो जाए। लो जी, ये हो गया जी। अब मुझे बताओ, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है? खामोश रहें। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पर? कितना है? +1, वेरी गुड जी। 0 है यहां पर, यहां पर क्या है? क्योंकि अनकंबाइंड फॉर्म, फर्स्ट रूल असाइनिंग फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पर? प्लस, क्यों 0? फ्री एलिमेंट, यहां पर भी क्या है? 0 है। बात समझ आ गई ना? अब आगे देखो जी, यहां पर -1 और एल्युमिनियम किस ग्रुप में? 3 ग्रुप में, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो +3। अब आगे देखना है आपने। अब क्या हुआ देखो जी, 0 से ये कहां पे गया? +3, और 0 से -1 पे आया है। अब देखो जी, 0 से +3 इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? इंक्रीज। जो इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये याद रखो। अब ऊपर देखिए जी, डिक्रीज हो रहे हैं ना, हो रहे कि नहीं हो रहे? तो यहां पर क्या हुआ? डिक्रीज, रिडक्शन हुआ, और ये क्या है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस वजह से कहते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन, aluminum is oxidized, so it act as reducing agent। इसी तरह Cl2 is reduce and act as oxidizing agent देखो यार, ये तरीका होता है बेटे, ठीक है जी। यानी कि आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं।
तो या इस टर्म में आएगा या इस टर्म्स में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सही तरह से समझ जाएंगे फिर आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू जी।